काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डेयरी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी के सभागार में एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कम सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का शीर्षक था करेंट चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अमंग कम्युनिटीज एंड फ्रंटलाइन वर्कर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इस कार्यक्रम में अमेरिका से प्रोफेसर देवाशीष बागची एवं प्रोफेसर मानसी बागची टेक्सास यूनिवर्सिटी से जुड़े। खान पान के द्वारा कैसे हमारे मस्तिष्क एवं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को आपस में रिलेट किया जा सकता है तथा कोरोना काल में कोविड-19 के इन्फेक्शन के पश्चात इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। प्रोफेसर देवाशीष बागची ने बताया कि भारत में पहले से उपलब्ध कई जड़ी बूटियां हैं, जिसमें कि पाइनस कॉर्न, अश्वगंधा, शिलाजीत, सिनेमन, लौंग, दालचीनी, यह सब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तथा हमें कोरोना से लड़ने के लिए भी बचाते हैं। आजकल जो ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए केस आ रहे हैं, इनको भी अपने इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर मानसी बागची ने भी विभिन्न प्रकार के फल जिसमें कि अमरूद, अनार तथा सेब के प्रयोग के बारे में बताया कि इनके अत्यधिक प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क ठीक रहता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी और जिनके उपयोग से आदमी को कोरोना से बचने में सहायता मिलती है। प्रोफेसर बागची ने डॉक्टर अभय कुमार सिंह के साथ लिखी हुई किताब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस टेलर एंड फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित है, उसमें अपने दिए हुए कई चैप्टर का उल्लेख इस वेबिनार में किया। इसी क्रम में बनारस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने WHO द्वारा बताई गई विभिन्न गाइडलाइंस जो कि चिकित्सकों एवं मरीजों दोनों के ऊपर लागू होती हैं, उनका उल्लेख किया। उनके द्वारा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के सिद्धांत को पालन करके हम कोरोना से बच सकते हैं। कार्यक्रम की प्रायोजक चंद्र फाउंडेशन गोरखपुर की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता सिंह ने चंद्र फाउंडेशन के मानवीय कार्यों के बारे में तथा वैदिक विज्ञान केंद्र BHU के बारे में विस्तार से बताया। इसी क्रम में प्रोफेसर DC राय, विभागाध्यक्ष डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ने आहार और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर व्याख्यान दिया। BHU के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर JS यादव ने विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी तथा ड्रग एब्यूज़, जो कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों में बढ़ गई है, उसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन ऑल इम्बैलेंस तथा इसके उपचार के बारे में प्रकाश डाला। डॉक्टर अभय कुमार सिंह, न्यूरोलॉजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ने बताया कि मोटापा तथा डायबिटीज़, इन दोनों से बहुत सारी मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें कि डिप्रेशन सर्वप्रथम है। अगर आदमी मोटा होता है तो उसके खाने की ललक बढ़ जाती है तथा वह बहुत सारा आहार ऐसा करता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह आगे जाकर स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर बीमारी को जन्म देता है। कार्यक्रम में वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने वेद, आहार तथा मानसिक शांति के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला। BHU के रस शास्त्र के प्रोफेसर आनंद कुमार चौधरी, चीफ डॉक्टर BHU, ने विभिन्न भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में तथा कोरोना काल में उनके बढ़ते उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के प्रोफेसरों, शोध छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर RK द्वारी ने किया। मैं न्यूरोलॉजी विभाग में प्रिंसिपल साइंटिस्ट की तरह कार्यरत हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और आज का कार्यक्रम का शीर्षक है करंट चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अमंग कम्युनिटीज एंड फ्रंट लाइन वर्कर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इस कार्यक्रम को डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी, चंद्र फाउंडेशन गोरखपुर और वैदिक विज्ञान केंद्र के आपसी गठजोड़ से किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि जो कोरोना काल में हमारे समाज में लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके नाते परिवार काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ख़राब हुआ है, उसके ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाए, इसके ऊपर आज हमारे यहाँ के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी, प्रोफेसर RN चौरसिया और डॉक्टर स्मिता सिंह, प्रोफेसर RK द्वारी, प्रोफेसर DC राय तथा अमेरिका से प्रोफेसर देवाशीष बागची और प्रोफेसर मानसी बागची, जो कि टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, ये लोग अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। और उनका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे खान पान तथा अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करके हम लोग स्वस्थ मानसिक लाभ को प्राप्त करें और अपने साथ अपने समाज और अपने देश का भविष्य